हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रही हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा की इम्पॉर्टेंट क्लासेस और यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कृषि संबंधी प्रमुख संस्थान। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर बार इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है करनाल में। कहाँ स्थित है? करनाल में, आपको याद रखना है। और करनाल कहाँ पर है? ये है आपका हरियाणा राज्य में। कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करनाल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो ये आपका स्थित है इज्जत नगर में। कहाँ पर है? इज्जत नगर में। अगर बात करें इज्जत नगर की तो इज्जत नगर आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका यूपी के बरेली ज़िले में। कहाँ पर है? यूपी के बरेली ज़िले में। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, बरेली के पास में आपका पड़ता है क्या? इज्जत नगर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो ये है आपका इज्जत नगर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका राजमुंदरी में। कहाँ पर है? राजमुंदरी में। अगर बात करें राजमुंदरी की तो राजमुंदरी आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है लखनऊ में। कहाँ पर पड़ता है? लखनऊ में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पर है? ये है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कासरगोड। क्या हो जाएगा? कासरगोड। यानी कि केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान जो है आपका, ये आपका है कासरगोड में। और बात करें कासरगोड की तो ये है आपका केरल राज्य में। कहाँ पर है? केरल राज्य में। तो ये है आपका केरल राज्य में। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। कासरगोड आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका केरल राज्य में। कहाँ पड़ता है? केरल राज्य में। तो केरल यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ये है आपका कटक में। और कटक कहाँ पर है? कटक है आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है तो ये है आपका कटक में। और कटक कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा राज्य में। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान किस राज्य में स्थित है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, कोयम्बटूर। अगर बात करें कोयम्बटूर की तो ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये है आपका तमिलनाडु में। और अगर बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ पर आपका एक नृत्य बहुत ही फेमस है जिसका नाम है भरतनाट्यम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय नारियल शोध संस्थान। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका है कासरगोड में। कहाँ पर है? कासरगोड में। और कासरगोड अभी हमने आपको बताया था कि ये कहाँ पर पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका केरल में। कहाँ पर पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। और अगर केरल की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपकी मिलती है शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इसके लिए भी ये फेमस है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क प्रदेश
शोध संस्थान कहाँ पर है? क्या पूछ रहा है? केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये आपका है जोधपुर में, क्योंकि शुष्क पूछ रहा है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर। और जोधपुर कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? क्या पूछ रहा है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है आपका? लखनऊ में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान किस राज्य में है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान कहाँ पर है? ये है आपका मैसूर में। और मैसूर कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो अगर बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन की सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो होता है मध्य प्रदेश में। और अगर बात करें राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान की, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जो है ये भी आपका एमपी के इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका देहरादून में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है आपका देहरादून उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगर बात करें मुख्यालय, तो मुख्यालय आपका ये है आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। क्या कह रहा है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान संस्थान। क्या पूछ रहा है? भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है झांसी में। कहाँ पड़ता है? झांसी में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपका पड़ता है झांसी में। तो भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? झांसी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ये है आपका इज्जत नगर में। कहाँ पर है? इज्जत नगर में। तो इज्जत नगर आपका कहाँ पर है? ये है आपका बरेली में। और अगर बात करें भारतीय पशु चिकित्सा की, तो जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 1889 में। कब हुई थी? 1889 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इज्जत नगर में। और इज्जत नगर कहाँ पर है? बरेली ज़िले में। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ पर है? बरेली ज़िले में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चमड़ा अनुसंधान संस्थान। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो चा से आपका हो गया चमड़ा और चा से होता है आपका चेन्नई। तो याद करने की ये आपकी ट्रिक है, चा से चमड़ा और चा से चेन्नई। तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? ये है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रबड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्या कह रहा है? रबड़ अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका कोट्टायम में।
कहाँ पर है? कोट्टायम में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, कोट्टायम कहाँ पर है आपका? कोट्टायम में। और कोट्टायम आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका केरल में। कोट्टायम कहाँ पर है? केरल राज्य में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेशम अनुसंधान संस्थान। रेशम अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? तो बात करें रेशम अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपका पड़ता है मैसूर में। कहाँ पर है? मैसूर में। तो अगर बात करें मैसूर की, तो ये आपका है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर, यानी कि रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण प्रबंध अनुसंधान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण प्रबंध अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये आपका है आनंद में। कहाँ पर है? आनंद में है। और आनंद आपका पड़ता है गुजरात राज्य में। आनंद आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में। तो आपसे यहाँ पूछ रहा था कि ग्रामीण प्रबंध अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये है आपका आनंद में, और आनंद आपका पड़ता है गुजरात राज्य में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1979 में, यानी कि 1979 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्या पूछ रहा है? कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका नागपुर में। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है आपका नागपुर में। और नागपुर आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है आपका नागपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जो जूट कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये पड़ता है आपका बैरकपुर में। कहाँ पड़ता है? बैरकपुर में। कहाँ पड़ता है? बैरकपुर में। और बैरकपुर जो है ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? क्या पूछ रहा है? भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव, यानी कि इफ़को इसको शॉर्ट में कहते हैं, भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव, तो ये आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जो कि था कृषि संबंधी जो प्रमुख संस्थान हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।